ये पहले के मूवीज में जो फेमस एक्टर्स थे ये आज कहाँ है? बचपन में हम जो ये चीजें खाते और खेलते थे आज ये मिलना बंद क्यों हो गए? ये कौन सी बीमारी है जो अगर आपको हो गई तो आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो? और आप जो पीसी में रिफ्रेश करते हो ये इतना बड़ा स्कैम है कि आप सोचोगे कि ये मैं क्या कर रहा था। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत गजब वीडियोस में से एक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 17, अगर मुकेश अंबानी हर रोज 3 करोड़ रुपए डोनेट करें या फिर खर्च करेंगे, उसके बाद भी उनके टोटल पैसे खत्म होने में 932 साल और 6 महीने लग जाएंगे, तब जाकर उनके सारे पैसे खत्म होंगे। और हम इस बात को साइड में रख रहे हैं कि उनकी कंपनी कंटिन्यूअसली इतने साल तक पैसे कमाते भी रहेगी। ऐसे तो टेक्निकली ये पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। नंबर 16, 2022 में यूएसए के यूटा में अचानक से अजीब सा पिलर आ गया था जो कि दिखने में किसी मेटल का बना लग रहा था और उसके कुछ दिनों बाद ये पिलर गायब हो गया। और आपको पता है ऐसे ही पिलर रिसेंटली रोमानिया में देखा गया है और उनका कहना है कि कुछ वक्त बाद ये वहाँ से भी गायब हो गया। और बस यही नहीं, इन दोनों प्लेसेस के बीच ये पिलर कई जगह पर देखा जाने का दावा किया जाता है और लोग कहते हैं कुछ दिनों बाद ये पिलर फिर गायब हो जाता है। नंबर 15, आपने एक प्लेन को बाहर से तो कई बार देखा होगा, ऊपर से देखने पर प्लेन कितना ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो, इसे अंदर से देखने पर पता चलता है कि इसकी इंजीनियरिंग कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोचो एक एक स्क्रू जोड़कर इतना बड़ा प्लेन बनाया है, इसमें कई सारे कंपोनेंट और कितने मिनट की डिटेल लगी होगी जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारा ह्यूमन ब्रेन सच में बहुत कमाल का है ऐसे गजब क्रिएशंस करने के लिए। नंबर 14, गर्मी में हमें पसीना आता है या कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करने से हमें पसीना आ जाता है, लेकिन आपने कभी सोचा ये आता कैसे है? इस वीडियो को देखो, इसमें दिखाया गया है कि स्वेटिंग कैसे होती है, यानी कि पसीना निकलता कैसे है। हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल होते हैं और इन होल में से धीरे धीरे करके पानी बाहर निकलता है जो कि एक्सेस वाटर होता है और हम पूरे दिन थोड़ा थोड़ा स्वेट करते ही रहते हैं और हमारी स्किन फिर ड्राई हो जाती है और फिर हम फिर से स्वेट करते हैं। ऐसे हमारी स्किन अपने आप को मॉइस्चराइज करती रहती है। नंबर 13, हमें हमेशा से लगता है कि पीसी को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पीसी फास्ट काम करेगा। हमें लगता था कि इससे प्रोसेसर फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ ऐसा होता है जिससे पीसी फास्ट काम करने लगता है। एक्चुअली में रिफ्रेश बटन ग्लिच और एरर्स को ठीक करने में यूज होता है, यानी कि किसी भी कोड को रीड करते हुए अगर कंप्यूटर से कोई एरर आ गया तो आप रिफ्रेश बटन का यूज करके उसे ठीक कर सकते हो। इससे आपका पीसी बिल्कुल फास्ट तो नहीं होता, बट कई बार एरर की वजह से ही पीसी स्लो होता है तो वो फास्ट हो जाता है। नंबर 12, यूके में एक स्केलेटन मिला था और आपको लगेगा कि स्केलेटन में कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, पर ये स्केलेटन थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसके पैरों के बीच एक बोतल रखी हुई थी जिसमें अजीब प्रकार का कोई लिक्विड रखा हुआ था। ये लिक्विड क्या है ये अभी तक नहीं पता चला। पहले लोगों को लगा कि हो सकता है ये किसी टाइप का अल्कोहल या कुछ हो, लेकिन बात ऐसी नहीं है, पर ये क्या है ये अब तक नहीं पता चला है। नंबर 11, एक होटल ओनर ने अपने एम्प्लॉयज को कहा था कि जो भी इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसे एक टोयोटा दिया जाएगा और फिर उस होटल की जो वेट्रेस थी उसने वो कंपटीशन जीत लिया और उसके बाद उसे एक टॉय योडा दिया गया, यानी कि एक खिलौना, ना कि टोयोटा। और उसके बाद ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने कंपनी पे केस कर दिया। कंपनी तो बस एक प्रैंक कर रही थी, बट इसकी वजह से उन्हें एक्चुअली में उस लड़की को काफी पैसे देने पड़े और उसे इतने पैसे मिले कि वो जो टोयोटा चाहे वो खरीद सकती है। नंबर 10, एस्ट्रोहाइलोसिस, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो आपकी आंखें हैं वो किसी यूनिवर्स की तरह लगती है। आप देख सकते हो आंखों में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इसी की आंखों में बसा हुआ है। लकीली ये कोई ज्यादा हार्मफुल बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको ये होती है उसे अपने आंखों को लेकर काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और ये काफी फैसिनेटिंग है। नंबर 9, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा व्यूज कैट वीडियोस को आता है और क्या आपको पता है ओल्डेस्ट कैट वीडियो 1894 तक जाता है। हाँ, इतने पहले भी लोग अपनी कैट्स को फिल्म करना पसंद करते थे और इस वीडियो में 2 कैट्स फाइट करते हुए दिखती है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच की तरह। नंबर 8, मोस्टली स्नेक्स के बस एक लंग होता है। हम जितने भी नॉर्मल मैमल्स या रेप्टाइल्स को जानते हैं उनके 2 लंग्स होते हैं, लेकिन जो स्नेक है उनका बस एक ही लंग होता है और कई बार तो एक भी नहीं होता। हाँ, यानी कि कम्प्लीटली लंग से मिसिंग होता है और उन्हें सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये अपने रिब्स के मसल को एक्सपैंड करके सांस लेते हैं, यानी कि ट्यूबलेस टायर जैसे। नंबर 7,
साउथ कैरोलिना के कुछ टाउन्स में एक आदमी अपनी पत्नी को फिजिकली हर्ट कर सकता है, वो भी लीगली, लेकिन इसका रूल काफी वियर्ड है। ये बस संडे के दिन हो सकता है, वो भी कोर्ट हाउस स्टेज पर। यानी कि जब भी किसी का लॉ सूट फाइल होता है और फिर जब ट्रायल शुरू होने वाला होता है तो उसके जस्ट पहले ये पार्टीज कई बार कोर्ट हाउस स्टैंड पर मिलती है, जहाँ पर ये सेटलमेंट करने का ट्राई करते हैं ताकि ट्रायल ना लेना पड़े। और यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ ट्रायल से पहले मिलते हैं संडे को तो हस्बैंड वाइफ को मार सकता है। काफी वियर्ड है। नंबर 6, इस खूबसूरत सी जगह को देखो, ये बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या? दरअसल ये ड्राइड अप एंशिएंट ओशन है, यानी कि पहले यहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था जो कि समय के साथ सूख गया और इसलिए फिर वो नीचे से ऐसी जगह छोड़ गया। आप सोच सकते हो एक टाइम पर यहाँ पर कैसे कैसे जीव रहते होंगे। और अगर ये बहुत ज्यादा पुराने ओशन है तो हो सकता है इसी सेम जगह पर डायनासोर और सी मॉन्स्टर्स भी रहा करते होंगे। एकदम अमेजिंग। नंबर 5, एक बार इस ब्यूटीफुल वीडियो को देखो। इसमें सन, अर्थ और मून दिखाया गया है और आप देख सकते हो तीनों में साइज का कितना ज्यादा डिफरेंस है यार। अर्थ से देखने पर तो सन और मून एक ही जितने लगते हैं और हमेशा से हमें सिखाया गया है कि सन काफी ज्यादा बड़ा है, पर इसे फिर भी इस एंगल से देखने पर ये कितना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि सन हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार भी नहीं है, ये तो उसके करीब भी नहीं आता। नंबर 4, ये जो सुनामी देखते हो ना आप, ये सुनामी जेट प्लेन की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। ओपन ओशन में सुनामी 970 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है, जो कि जेट प्लेन की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। लेकिन जब हम सुनामी देखते हैं हमें स्लो लगती है क्योंकि किनारे तक आते हुए पानी शैलो हो जाता है और एंटर करने के बाद सुनामी स्लो हो जाती है, लेकिन ये एनर्जी और हाइट में बढ़ने लगती है, यानी कि इसकी स्पीड, एनर्जी और हाइट कन्वर्ट हो जाती है। वरना ओपन ओशन में ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। नंबर 3, यार इंडियन मॉम्स के आगे किसी का नहीं चलता। दुबई के पाम जुमेरा को तो आप जानते ही होंगे, ये सबसे आलीशान होटल्स में से एक है। एक बार एक इंडियन वुमेन कपड़े सुखाते हुए दिख गई। यार कुछ चीजें हैं जो हम इंडियन कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे हम कितने भी ज्यादा पैसे वाले क्यों ना हो जाए। नंबर 2, बचपन में ऐसी कई सारी चीजें हम खाते थे और कई सारे प्रोडक्ट्स होते थे जिसे हम यूज करते थे, पर वो अच्छे होने के बावजूद डिसकंटिन्यू हो गए। जैसे ये डिप ट्रिक्स, ये खाने में तो बहुत टेस्टी था लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम थी और फिर इसका प्राइस बढ़ रहा था, जिस वजह से ज्यादातर लोग इसे नहीं खरीदते थे और ऐसे ही धीरे धीरे इसके पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और ये बिकना ही बंद हो गया। फिर ये बाबुल, जिसे लेकर लोगों ने मिथ फैलाना स्टार्ट कर दिया था कि पिग की स्किन से बनती है या फिर इसमें प्लास्टिक होता है या रबर होता है, और कुछ लोग ये भी कहते थे कि इसे निगलने से ये पेट में चिपक जाती है और इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं खाने देते थे। और फिर ये धीरे धीरे टाइम के साथ भी अपने आप बंदी हो गई। फिर ये गुरु चेला काफी पॉपुलर था हमारे बीच। इसके बंद होने का काफी सिंपल रीजन है, हम बड़े हो गए तो इनका कस्टमर बेस ही चला गया और इससे दांत खराब होते हैं, ये भी लोगों का मानना था। फिर ये फोन वाली झिल्ली तो आपको पता ही होगी, इसकी और हमारी फेवरेट पेप्सी की सिमिलर कहानी है। लोगों को ये बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक लगते थे और इसका प्लास्टिक भी वो कई लोग चबा जाते थे और बच्चे तो कई बार निगल भी जाते थे, जो कि हेल्थ के लिए बहुत खराब है और इसी वजह से इस चीज को बंद कर दिया गया। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत कम जगह पर ही सही पर ये मिलता है। फिर ये पोकेमोन की टेजोस याद है, इन्हें कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता था, पर ये भी बंद हो गए क्योंकि इनका ऑडियंस बेस ही नहीं बचा। सिमिलर टू पोकेमोन कार्ड्स, हाँ पोकेमोन कार्ड्स अभी भी मिलते हैं पर पहले थोड़े ऑथेंटिक मिलते थे। और यार फाइनली ये बॉल्स वाला गेम हम सबको याद है, आपको नहीं पता होगा लेकिन ये गवर्नमेंट के साइड से बैन है। ये कई बार एक्सप्लोड हो जाते थे और बच्चों की आंख में लग जाते थे, जिसकी वजह से यूएसए ने सबसे पहले इसे बैन किया था और फिर सिमिलरली बाकी सारी कंट्री में इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया क्योंकि ये अनसेफ टॉय था। नंबर 1, यार बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स ने कई सारे आइकॉनिक रोल किया और उसके बाद अचानक से इंडस्ट्री से एकदम गायब हो गया। जैसे कि इस बच्चे को तो हम सबने देखा है तारे जमीन पर। ये बच्चा अपने रोल के लिए इतना ज्यादा फेमस है कि सभी इसे ईशान अवस्थी के नाम से जानते हैं और इसका रियल नेम है दर्शील सफारी। और आपको लगता होगा कि अभी ये मूवीज नहीं करते, पर ऐसा नहीं है, ये अभी भी रेगुलरली शूटिंग लाइन में काम करते हैं। इन्होंने तारे जमीन के बाद बस 2 फिल्में की और उसके बाद सीधा 2023 में होकस पोकस फिल्म में काम किया, जो उतनी पॉपुलर नहीं रही पर ठीक ठाक चली। और उसके बाद कच्छ एक्सप्रेस में भी काम किया और फर्स्ट एक्ट करके एक अमेज़न ओरिजिनल सीरीज है जिसपे ये अभी भी काम कर रहे हैं और उसका
फर्स्ट सीजन भी आया है। बिल्कुल इन्हीं की तरह रावण में एक बच्चे ने अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना कर दिया था। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये इस बच्चे की सबसे पहली फिल्म थी, यानी कि इसकी डेब्यू फिल्म, और इसने उसमें बहुत अच्छा काम किया। इनका नाम है अरमान वर्मा और ये अभी 25 साल के हैं। अगर आप इनके प्रेजेंट लुक को देखोगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये वही रावण वाला बच्चा है। वैसे सरप्राइजिंग है, पर इसके बाद इन्होंने किसी भी फिल्म में या फिर शूटिंग लाइन में ज्यादा काम नहीं किया। इन्हें वीडियो एडिटिंग और क्रिएटिंग में ज्यादा मजा आने लगा और अभी एक कोरियन बेस्ड कंपनी में वीडियो एडिटर और क्रिएटर की तरह काम करते हैं। इनकी एक्टिंग तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी, पर इन्होंने ही खुद एक्टिंग लाइन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब बात करते हैं रिसेंट में इस वायरल हुए मीम के बारे में। इनका नाम है महेश मांजरेकर और ये 65 इयर्स के हैं। आपको लगता होगा ये रिटायर हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये अभी भी फिल्म में काम करते हैं। इनकी एक्टिंग वाकई में लोगों को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है और इसी वजह से इन्हें मराठी बिग बॉस का होस्ट भी बनाया गया था। यानी कि ये मराठी सिनेमा के सलमान खान है और अभी भी ये मराठी बिग बॉस के होस्ट हैं। इसके बाद बात करते हैं आयशा ताकिया की। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने वांटेड और टार्ज़न द वंडर कार जैसे फिल्म्स में काफी मेजर रोल किया था और ये अपने टाइम में बहुत फेमस हो गई थी, लेकिन जितना जल्दी ये फेमस हुई उसी स्पीड से ये गायब भी हो गई। दरअसल ये 15 साल की उम्र से फिल्म कर रहे थे तो उन्हें कुछ वक्त का ब्रेक चाहिए था, तो उन्होंने एक ब्रेक लिया जिसके बाद ये कभी फिल्म इंडस्ट्री में वापस ही नहीं आ पाए। इन्होंने इस बीच कुछ सर्जरी करवाई थी जिस वजह से लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया। और फिर बॉलीवुड में ये एक लेस स्पोकन रूल है कि एक्टर्स की उम्र जितनी बढ़ जाती है उसे रोल उतने ही कम मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें नेपोटिज्म का भी काफी रोल है और इसी वजह से आयशा ताकिया को एकदम से साइडलाइन कर दिया गया और वो ब्रेक से कभी रिकवरी नहीं कर पाई। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन फेमस एक्टर्स का रोल आगे चल के कौन करने वाला है? और आप जो रोज फेमस यूट्यूबर्स का देखते हो, इनकी एक्चुअली में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसे जानकर आप सच में हैरान होने वाले हो। प्ले स्टोर पर ये कौन सा गेम है जिसे खेलने के लिए आपको अपना ही फोन तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इसे खेल पाओगे। वो कौन सा गेम है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत गजब किया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, तो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।